बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है द डायामीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें बोला है क्वेश्चन में कि एक मेटेलिक बॉल है। तो लेट्स सपोज इस तरह की हमारे पास मेटेलिक बॉल है। अब इस मेटेलिक बॉल का हमें डायामीटर दे दिया है, कितना वो दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, और आगे हमें निकालने को क्या बोला है, हमें इस मेटेलिक बॉल का बच्चों मास निकालना है। तो इसके लिए आपको, और देखो डेंसिटी भी हमें दी हुई है। तो मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है बच्चों। क्या होता है वही यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है। हमारा जो रिलेशन होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें निकालने के लिए मास बोला है, डेंसिटी ऑलरेडी हमें गिवन में दी हुई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम यदि हमने निकाल लिया, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी करेंगे तो विल गेट आवर मास, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको कि करना क्या है। तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, ये एक स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मालूम होना चाहिए, है ना। तो आपको अब तक तो याद ही हो गया होगा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एक बार लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। बहुत बार हमने यूज कर चुका है। चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखो हमें डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायामीटर इज इक्वल टू हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया है, हमें रेडियस की जरूरत है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायामीटर बाय 2 होता है। यहाँ पे 4.2/2 करेंगे तो यहाँ पे 22.1 हमें मिलता है ना। ये कैंसिल आउट करोगे आप तो 2 टू द 4, पॉइंट लगाया 2 1 जा 2, तो ये 2.1 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल जाएगा। 2.1 सेंटीमीटर को ही हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम 21/10 भी लिख सकते हैं। डेसिमल हटाया हमने, और डेसिमल के बाद क्योंकि एक नंबर है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा 1 के बाद, है ना। तो 21/10 हो गया। अब इसको पुट कर देते हैं। यहाँ हमारा 4/3 है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने को बोला है तो लिख दिया हमने। आर क्यूब मतलब 21/10 को 3 टाइम्स हमें लिखना है ना। तो ये लिख लेते हैं 21/10 मल्टीप्लाइड बाय 21/10 मल्टीप्लाइड बाय 21/10 का अलग कर। अब देखो दो चीज कैंसिल हो रही है, 3 से 3 7 जा 21 कैंसिल हो जाएगा 3 1 से, है ना। और यहाँ पे 7 1 जा 7 भी कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि 10 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 है और 22 है तो हमारा 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 5 5 5 बच जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत करना बच्चों, इससे कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा, है ना। नीचे यदि 1000 बचता भी है तो इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल प्लेसेस, है ना। नीचे जितने जीरोस रहते हैं जीरोस को हटा के उतने ही ऊपर डेसिमल प्लेसेस, पीछे से हम डेसिमल काउंट करके डेसिमल पुट करते हैं, है ना। तो पीछे से हम नंबर्स काउंट करके डेसिमल पुट करते हैं। तो हम वैसा करेंगे। अभी हमें क्या-क्या बचा हुआ है देखो, 4 into 22 विल बी 88 इंटू 21 into 21 कितना होता है 441 हो जाता है। अपॉन में हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा अपॉन में 1000 है। ओके, अब इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, देखो 441 है और 88 है। 8 1 जा 8 हो गया, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी गया और 32 अगेन और 3 प्लस किया तो 35 हो जाएगा। सेम नंबर्स फिर से रिपीट हो जाएंगे, यहाँ 8 2 5 3 लिख देते हैं। यहाँ 8 मिला, 0 मिला, 7 यहाँ अगेन 8 मिला, 5 प्लस 3 भी 8 और 3, तो हमें क्या मिल गया 38808 लिख लेते हैं। ऊपर हमें मिला 38808 और अपॉन में हमारा 1000 है। यहाँ से देखो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से नीचे 3 जीरोस है तो पीछे से काउंट करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 38.808। क्योंकि ये वॉल्यूम है और सेंटीमीटर में हमारा यूनिट दिया है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट का होता है ना, मैंने बहुत बार आपको बताया। तो ये हमें मिल गया वॉल्यूम। अब कुछ नहीं करना है, जो हमें डेंसिटी दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को तो हमें हमारा डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, मास
E इक्वल टू डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी का सिंबल है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम को हम V से लिख देते हैं। तो यहाँ रो की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 8.9 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 38.808। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 345.3912। और क्योंकि ये मास है, मास हमारा किसमें होता है, ग्राम में यहाँ दिया हुआ है, केजी या ग्राम में होता है, यहाँ हमें ग्राम में यूनिट दी है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। ओके, तो यूनिट लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चल नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।